नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 26 मई मंगलवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर की पावन धरा के लिए गौरव का क्षण रहा जब परम पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव महाराज को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। स्वामी ब्रह्मदेव महाराज पिछले 50 वर्षों से श्री जगदम्बा अंध विद्यालय श्रीगंगानगर के माध्यम से समाज सेवा, आध्यात्मिक जागरण, मानव कल्याण और शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे हैं। विशेष रूप से दिव्यांगजनों, जरूरतमंदों और गरीब वर्ग के उत्थान के लिए उनके प्रयास प्रेरणादायी रहे हैं। इस सम्मान से श्रीगंगानगर सहित पूरे राजस्थान में हर्ष का माहौल है। श्री जगदम्बा अंध विद्यालय और जगदम्बा धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय में कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। श्रद्धालुओं और सामाजिक संगठनों ने मिठाई बांटकर खुशी जताई और इस पूरे क्षेत्र का सम्मान बताया। श्रीगंगानगर गंग कैनाल में पंजाब क्षेत्र में मृत मुर्गियां बहकर आने के मामले में अब जल संसाधन विभाग मुकदमा दर्ज करवाएगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने सिंचाई अधिकारियों को हिंदुमल कोट थाना में प्रकरण दर्ज करवाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि मामला संज्ञान में आने पर पंजाब के मुक्तसर जिले के उपायुक्त से बात कर पत्र भी भेजा गया था, लेकिन सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने पर अब श्रीगंगानगर में मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नहर में बड़ी संख्या में मृत मुर्गियां या अन्य जानवर डालना गंभीर और चिंताजनक मामला है। यह संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता धीरज चावला ने बताया कि विभागीय टीम पंजाब जाकर सिंचाई अधिकारियों से कार्रवाई का आग्रह कर चुकी है। अब सहायक अभियंता रेगुलेशन की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। पुलिस जांच में विभाग पूरा सहयोग करेगा। श्रीगंगानगर जिले की नई मंडी घटसाना पुलिस थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर रामेश्वर लाल को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने जमीन विवाद के मामले में अंतिम प्रतिवेदन लगाने के बदले परिवादी से 50,000 रुपए की मांग की थी। एसीपी बीकानेर चौकी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। सोमवार दोपहर करीब 11:15 बजे सब इंस्पेक्टर ने जैसे ही परिवादी से 20,000 रुपए लिए, टीम ने उसे थाने में ही गिरफ्तार कर लिया। एसीबी ने आरोपी के खिलाफ रिश्वतखोरी का मामला दर्ज कर लिया है। उनके अस्थायी आवास पर और पैतृक घर की तलाशी ली जा रही है। आरोपी को विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रविवार देर रात एक रेलवे कर्मचारी चलती ट्रेन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान नीरज के रूप में हुई है, जो रेलवे में गैंगमैन पद पर कार्यरत है और उसकी नियुक्ति पीलीबंगा क्षेत्र में है। जानकारी के अनुसार नीरज चलती कालका ट्रेन में सफर कर रहा था। इसी दौरान पैर फिसलने से वह ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसका एक पैर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। सूचना मिलने पर जीआरपी और आरपीएफ पुलिस मौके पर पहुंची। जीआरपी थाना प्रभारी दिलबाग सिंह ने बताया कि घायल को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत में बीकानेर रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हनुमानगढ़ जिले के भादरा थाना क्षेत्र में खेत पर ट्रैक्टर पलटने से एक किसान की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार गांव अलायका निवासी धर्मपाल जाट ने रिपोर्ट दी है कि उसका चचेरा भाई प्रताप रविवार दोपहर खेत में ट्रैक्टर चला रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलट गया और प्रताप उसके नीचे दब गया। परिजनों ने उसे बाहर निकालकर भादरा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाया। इसके बाद शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। श्रीगंगानगर में एमएसपी पर गेहूं खरीद में अव्यवस्था और बारदाने की कमी के विरोध में किसानों ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। आक्रोशित किसानों ने ट्रैक्टर ट्रालियों में लाया गेहूं सड़क पर फैला दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। किसान नेता अमर बिश्नोई ने आरोप लगाया है कि अधिकारी बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था करने में नाकाम रहे हैं और बारदाने की बंदरबाट हो रही है। इससे खरीद केंद्रों पर व्यवस्था प्रभावित हो रही है। किसान नेता संदीप सिंह ने कहा कि लंबे समय से खरीद में आ रही दिक्कतों को लेकर अधिकारियों को अवगत करवाया जा रहा है, लेकिन समाधान नहीं हुआ। प्रदर्शन में गंग नहर में मृत मुर्गियां मिलने और किसान से अभद्र व्यवहार के मुद्दे भी उठाए गए। किसान ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। हनुमानगढ़ जिले के भादरा थाना क्षेत्र के गांव कलाना में 22 मई को हुई फायरिंग और हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपियों को सहयोग करने के आरोप में 9 युवकों को गिरफ्तार किया। हालांकि मुख्य आरोपी विशाल और मोहित अब भी फरार हैं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में प्रदीप मेघवाल, उत्तम धानक, संजय धानक, सुभाष धानक, लाल कृष्ण नायक, रमजान लखारा, अनिल धानक, सुरेंद्र मेघवाल और खेताराम मेघवाल शामिल है। सभी को अदालत में पेश किया गया, जहां से 30 मई तक पुलिस रिमांड मिला है। फायरिंग में घायल संदीप जाट के उपचार के दौरान मौत हो गई थी, तभी मनीष का इलाज जारी है। एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि मुख्य आरोपियों की तलाश में राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में दबिश दी जा रही है। हनुमानगढ़ में पंचायती राज आयुक्त और जिला प्रभारी सचिव डॉक्टर जोगाराम ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं का प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव और एसपी नरेंद्र सिंह मीना सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
प्रभारी सचिव ने कहा कि जनहितकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। डॉक्टर जोगाराम ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की प्रगति की समीक्षा कर गतिविधियां इवेंट पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। हीट वेव को देखते हुए अस्पतालों में बेड, एम्बुलेंस, पेयजल आपूर्ति और डिग्गियों में भंडारण सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में लाडो प्रोत्साहन, कुसुम, पीएम कृषि सिंचाई और पीएम विश्वकर्मा योजना की भी समीक्षा हुई। सूरतगढ़ विजयनगर मार्ग पर सोमवार को 23 जीबी क्षेत्र के पास ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार बिहार के सिकरा निवासी मोहम्मद कुनैन रजा और हनुमानगढ़ निवासी मोहित मिस्त्री मोटरसाइकिल से हनुमानगढ़ से विजयनगर की ओर जा रहे थे। इस दौरान 23 जीबी के पास उनकी बाइक ट्रक की चपेट में आ गई। हादसे में मोहम्मद कुनैन रजा की मौके पर मौत हो गई। घायल मोहित को स्थानीय लोगों की मदद से सूरतगढ़ ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में उसे हनुमानगढ़ रेफर किया गया। मृतक का शव सूरतगढ़ सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस ने मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। अनूपगढ़ के जिला अस्पताल में किडनी रोगियों के लिए डायलिसिस सुविधा शुरू हो गई है। करीब 2 साल से मशीनें स्थापित होने के बावजूद डॉक्टर और तकनीकी स्टाफ की कमी के कारण यूनिट बंद थी। सीनियर फिजिशियन डॉक्टर केशव कामरा ने पहले मरीज का डायलिसिस कर सुविधा की शुरुआत की। जिला कलेक्टर अमित यादव ने अनूपगढ़ दौरे के दौरान बंद पड़ी डायलिसिस यूनिट का संज्ञान लेकर अधिकारियों को इसे तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर रघुवीर मेहरा ने बताया कि यूनिट पीपीपी मोड पर स्थापित की गई है, लेकिन संवेदक फर्म द्वारा विशेषज्ञ डॉक्टर और तकनीकी स्टाफ उपलब्ध नहीं करवाने से संचालन अटका रहा। डॉक्टर केशव कामरा यूनिट का संचालन संभालेंगे। इस सुविधा से किडनी रोगियों को श्रीगंगानगर, बीकानेर और सूरतगढ़ जाने की परेशानी से राहत मिलेगी तथा समय और खर्च दोनों बचेंगे। सूरतगढ़ के उपजिला अस्पताल में सोमवार को अस्थि रोग विशेषज्ञ की गैर मौजूदगी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कॉमरेड पृथ्वीराज बुडानिया और जनता मोर्चा के ओम राज पुरोहित के नेतृत्व में लोगों ने अस्पताल प्रभारी कक्ष में धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने डॉक्टर की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। सूचना पर सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर नीरज सुखीजा और सीआई दिनेश सहारन ने समझाइश की। मांगों पर 1 सप्ताह में सकारात्मक कार्रवाई के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। विवाद के बीच अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भारत भूषण जांगिड़ ने इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने खुद को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाए जाने और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। अस्पताल प्रशासन ने पूरे मामले की जानकारी सीएमएचओ को भेजी है। इस तरह शिकार होने पर मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना के निर्देश पर यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की पालना को लेकर विशेष अभियान चलाया। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने और सड़कों पर स्टंट करने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 16 वाहन सीज किए गए। यातायात थाना प्रभारी अनिल चिंदा ने बताया कि शहर के प्रमुख मार्गों, चौक चौराहों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की गई। कार्रवाई में 11 दुपहिया वाहन, 4 कारें और 1 ई-रिक्शा सीज किया गया। बिना दस्तावेज, तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने वालों को चालान भी बनाए गए। पुलिस ने वाहन चालकों को नशे में वाहन नहीं चलाने और यातायात नियमों की पालना करने की हिदायत दी। कार्रवाई में एएसआई रामदयाल, कांस्टेबल राधेश्याम और सुरेश कुमार का सहयोग रहा। श्रीगंगानगर जिले में भीषण गर्मी और लू के चलते चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। विभाग ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश रद्द कर दिए हैं। अवकाश पर चल रहे कार्मिकों को बुधवार तक ड्यूटी पर लौटने के निर्देश दिए गए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर अजय सिंगला ने सभी चिकित्सा संस्थानों में लू तापघात रोगियों के लिए कूलर, शुद्ध पेयजल, ओआरएस, ड्रिप स्ट्रेस और आवश्यक दवाइयों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अधीनस्थ अधिकारियों को आगामी आदेशों तक किसी भी कार्मिक को अवकाश नहीं देने को कहा गया है। हनुमानगढ़ में भारत की जनवादी नौजवान सभा की जिला कमेटी ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक मामले को लेकर सोमवार को प्रदर्शन किया। संगठन ने नीट यूजी 2026 परीक्षा से पहले पेपर लीक होने के आरोपों पर जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं ने कहा कि लगातार पेपर लीक होने से लाखों विद्यार्थियों और उनके परिवारों की मेहनत व समय बर्बाद हो रहा है। हनुमानगढ़ में गंगा दशमी के अवसर पर सोमवार को जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ हुआ। जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम रावतसर के लखूवाली हट पर आयोजित किया गया, जहां जल पूजन और पौधारोपण के साथ अभियान की शुरुआत हुई। यह अभियान 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस तक चलेगा। कार्यक्रम में श्री यादव माटी कला बोर्ड अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने कहा कि जल संरक्षण समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। प्रभारी सचिव डॉक्टर जोगाराम ने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत आधिकारिक पौधारोपण और जन भागीदारी पर जोर दिया। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।